हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, हमने जो पैरेललोग्राम और रोम्बस हमने सब कल जो रिवाइज किया था, इसी पे ही आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं पैरेललोग्राम्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं, हमको कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कुछ समांतर चतुर्भुज, और इन समांतर चतुर्भुजों की आपको क्या करनी है, इन समांतर चतुर्भुज में आपको समांतर चतुर्भुज की आपको वैल्यू निकालनी है। समांतर चतुर्भुज की आपकी दी गई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलें जरा कैसे करेंगे, आप पहले पार्ट जरा फटाफट मुझे करके बताएं। चलिए कम ऑन। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, दिए गए समांतर चतुर्भुजों में एक्स वाई एंड जेड का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने अभी तक एक्स पैरेललोग्राम में सारी चीजें पढ़ी है, समांतर चतुर्भुज के अंदर सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो वही समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको यहाँ दिया गया है और बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जरा पहले और दूसरे दोनों की यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे आप लोग। चलिए, आया किसी का आंसर? एनीवन? देखिए, चलिए पहला पार्ट मैं बता दूं। यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ देखो बच्चों, हमको यहाँ पे दिया गया है, हमको ये पैरेललोग्राम दिया गया ना, ये वाला। तो समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में हमने कुछ चीज पढ़ी थी। अब इसमें एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड कहाँ दिख रहे हैं आपको? एक्स वाई जेड हमें एंगल में यानी कोण में दिख रहे हैं। तो कोण से हमें क्या क्या चीज पता है? एक कोण से हमें ये चीज पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। और कोण के बारे में हमें क्या पता है? ये तो डायगोनल, ये विकर्ण हो गया। ये हो गया एंगल का एक और, कि जो दो पड़ोसी कोण होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोणों के बारे में यानी एंगल्स के बारे में हमें केवल दो चीज पता है। तो क्या वो दो चीज यहाँ यूज हो रही है? क्या वो दो चीज यहाँ यूज हो रही है या कोई एक चीज यूज हो रही है? तो हम देखेंगे कि यस सर। आप देखें एंगल बी, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहीं पे पहला पार्ट कर दूं, एंगल बी जो है, एंगल बी बराबर एंगल डी हो सकता है। एंगल बी बराबर एंगल डी हो सकता है। रीजन क्या देंगे आप? बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। करेक्ट, क्योंकि पैरेललोग्राम के यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल बी कितना है? एंगल बी यहाँ पे आप देखिए 100 डिग्री दे रखा है, और एंगल डी कितना? एंगल डी आपको वाई दे रखा है। तो यहां से तो वाई तो हमारा 100 आ गया। ठीक है, ठीक है सर, ये तो आपने यहाँ पे वाई हमने जो है 100 लिख लिया, तो ये 100 आ गया। अब क्या करेंगे? एक्स और जेड तो हमको पता ही नहीं है, बट हमको एक चीज पता है कि सर, जो चाहे एंगल डी का जो पड़ोसी है एंगल सी, ठीक है, या एंगल डी का पड़ोसी एंगल ए तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा इसकी। क्यों? क्योंकि जेड तो हमें खुद निकालना है। तो चाहे आप एंगल डी से निकालो, चाहे आप एंगल बी से निकालो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी या एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, आसन कोणों का योग। तो हम देख सकते हैं एंगल, मैं एंगल बी और सी ले रहा हूं, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पूरी चीज समझाई थी मैंने, किस तरह से आसन कोण बनाते हैं, है ना, पड़ोसी एंगल, पड़ोसी कोण करके मैंने चीज समझाई थी आपको।
तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, क्यों आप लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम ही बना देता हूं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी है, तो एंगल बी कितना है 100 और एंगल सी कितना है 180। तो हमें तो यहाँ एंगल सी चाहिए, तो एंगल सी हम अकेला रखेंगे। ठीक है, सी को यहां रख लेंगे, 180 माइनस 100 आ जाएगा, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 180 में से 100 गया 80 डिग्री। तो एंगल सी मेरे पास कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल सी 80 डिग्री का आने का मतलब है कि x बराबर कितना आ गया 80। x बराबर कितना आ गया 80 आ गया। अब आपको z भी इक्वल होगा एंगल सी इक्वल टू एंगल ए है, या फिर आप यहां लिख ले कि सर ये तो हम बार बार बता चुके हैं ना, तो x बराबर z। ठीक है, x बराबर z, क्यों? क्योंकि सर अपोजिट एंगल सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन तो मान लो फ्रॉम फर्स्ट। पहली इक्वेशन से हम ऐसा बोल रहे हैं कि x बराबर z होगा। तो सर x 80 है तो z भी 80 होगा, तो x भी निकाल दिया, y भी निकाल दिया और z भी निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने x y z निकाले। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको कॉपी करेंगे, जहां चीज समझ में नहीं आई है वहां पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, जितना नहीं समझ आएगा उतना पूछिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट जरा ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे। चलिए फटाफट। हाँ जी, किन ख्यालों में खोए हो दोनों? क्लास बताओ, अपनी क्लास कौन सी है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, ठीक तो नहीं लग रहा, आवाज से तो बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। और पड़ोसी का? सिद्धांत। पीयूष। अच्छा, सिद्धांत। सिद्धांत। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, खाना नहीं मिला आज? मिला। मिला? कोई छोड़ के चला गया? नहीं। कोई दुख दर्द? नहीं। तो कौन सी क्लास में हो आप ये बताओ? 8th। 8th में है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कुछ चौथा। पता नहीं। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चौथा। तीसरा है वो चतुर्भुजों को समझना। अच्छा, ये जरा खड़े रहो तुम, ये पड़ोसी को दो जरा माइक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। उसकी तरफ देख के बोल रहे हो बढ़िया है? अच्छा, मैथ्स में क्या चल रहा है स्कूल में? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चलो बहुत बढ़िया यार, आपने बिल्कुल सही प्रोनाउंस भी किया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल कितना पढ़ लिया बेटा स्कूल में सिद्धांत? अभी शुरू किया। अच्छा, अभी शुरू किया है। ठीक है, ठीक है, ये भी वही चैप्टर चल रहा है अभी। ठीक है। अच्छा, क्या बनना है बड़े होके, कुछ सोचा है आपने अभी? नहीं सोचा? नहीं। अभी गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है तुम दोनों को। अच्छा आयुष,
आपने सोचा है? यस, क्या? क्रिकेटर बनूंगा। अरे वाह, क्रिकेटर, बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप क्रिकेट में? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्या करते हो आप? खेलते हो? बै, बैटिंग। बैटिंग। अच्छा, कौन है फेवरेट क्रिकेटर? धोनी। धोनी। अच्छा, क्या नाम है उनका पूरा? MS धोनी। MS धोनी। MS मतलब? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। तो बाल भी धोनी जैसे रखोगे, लंबे लंबे? यस। है? यस सर। अच्छा, चलो क्या बात है। क्रिकेट खेलते हो आप? बैट्समैन कब आते हो बैटिंग करने? दूर। दूसरे नंबर है, क्या बात। धोनी, धोनी पता है, धोनी ने रेलवे में काम जॉब की है। 12th में बड़े अच्छे नंबर आए थे उनके। जॉब, सरकारी जॉब में, तो फिर वो सरकारी जॉब से गए हैं वहां। तो पढ़ाई तो जरूरी है ना बेटा? यस। हाँ, बहुत अच्छा है। आपको क्रिकेटर बनना है, आप, वो आपका एम है, बिल्कुल सही एम है। जो आप अंदर से करना चाहते हो, जो स्किल्स आपके अंदर, आप करो वो चीज। ठीक है, कोचिंग लगानी हो, किसी से सीखना हो, वक्त दो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त पढ़ाई को भी दो। ठीक है। यस। एक लगेगा ना, एक हमारे पास उत्तराखंड से क्रिकेटर है, आयुष, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, ग्रेजुएट है, अच्छा पढ़ाई लिखाई है। अब ये थोड़ा बोलेंगे 8वीं फेल है। अच्छा लगेगा ऐसे बोलेंगे अगर? नहीं। हाँ, तो थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बैठ जाओ। धन्यवाद। अब हम इस दूसरे फिगर पे आते हैं। सबसे पहले एक एक चीज जानते हैं। अच्छा, सुल्तानपुर से आंसर देना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या नाम है आपका? सिद्रा। शिप्रा। बताओ, XYZ क्या निकाला आपने? 130। तीनों 130? तीनों 130? पहले हाथ में कॉपी किसकी है बताओ? किसकी कॉपी लिए हो? क्या बात है, क्या गजब है यार। चलो देखो यहाँ पे। चलो, कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई हमारे पास सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का भी तो कुछ कोण होता है ना? जो स्ट्रेट लाइन होती है वो भी कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल जैसे ये है, अभी इस पे अभी समझेंगे, इस पे पहले बात करते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कोण बनाती है, और इस कोण को हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। मैं फिर से अगर कोई कोण ले लूं ऐसे, यहाँ पे, तो यहां से अगर बना रहा हूं, तो ये भी आपका पूरा 180 डिग्री बना रही है। ठीक है। अगर मैं कोई लाइन ले लूं, हम ऐसे भी ले लें, ये सीधी ले लें, तो यहां चाहे आप इधर से ले लो, चाहे आप इधर से ले लो, ये पूरा क्या है? ये हमेशा जो है 180 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। इस चीज का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है। अब कैसे निकालें सर ये 50? तो अच्छा, अब आपको मैंने, जब हम फर्स्ट दिन पॉलीगन, ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, तो आपको एक चीज मैंने बताई थी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में, कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं, है ना? आंतरिक कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो आंतरिक कोण है, यहाँ पे, चलो छोड़ो, इसी में देख लेंगे। जो हमारे फिगर के अंदर जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं। जो फिगर से बाहर होते हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो इस फिगर के अंदर ही अंदर है, तो इंटीरियर एंगल है, ये Z यहाँ पे बाहर का कोण है। तो सर अगर ये 50 डिग्री है, ठीक है, नामकरण कर सकते, A, B, C, D और E। तो सर एंगल A अगर 50 डिग्री है, ठीक है, एंगल A अगर 50 डिग्री है, तो
एंगल सी, ये वाला बात बोल रहा हूं मैं, एंगल BCE, कोणों के नाम भी मैंने आपको लिखना बताए थे, इसलिए कोणों के नाम लिखना बहुत जरूरी है। एंगल ए 50 डिग्री है, तो एंगल ए बराबर एंगल BCE, कौन सा एंगल? BCE, ये BCE बाहर वाले एंगल की बात हम कर रहे हैं, तो BCE भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BCE भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। सर एंगल ए 50 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल BCE भी 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, अभी तक हमें Z नहीं मिला है। चलो Z पे भी बात करते हैं। फिर यहाँ दूसरी चीज आप देखो, अगर एंगल X, अब यहाँ पे आप चीज देखेंगे, अब सर हमें X भी निकालना है ना, हमें X भी निकालना है, तो अब यहाँ देखो, अब हम इस एंगल X की बात कर रहे हैं, तो क्या X प्लस 50 इक्वल्स टू 180 नहीं लिख सकता मैं? X प्लस 50, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण मतलब पड़ोसी, आसन कोण मतलब पड़ोसी। ठीक है, तो एंगल X का पड़ोसी ये भी है, और एंगल X का पड़ोसी ये वाला भी है। ये वाला भी आप यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो x प्लस 50 180 डिग्री होगा। x प्लस 50 180 डिग्री आप कहीं से भी ले लो, ठीक है, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप वही रीजन लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल वाला, है ना, कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। तो सर ये तो मेरा कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा 130 डिग्री है। तो सर जब एंगल x 130 डिग्री है, तो एंगल y भी 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो x बराबर y भी होगा। वही रीजन लिखोगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो सर जब एंगल x आपका 130 डिग्री है, तो एंगल y भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा, y भी आ गया। अब कहानी बची z की। अब आप जरा गौर से यहाँ पे देखेंगे, गौर से हम यहाँ पे देखेंगे कि सर ये तो हमारा, और ये पूरा अगर आप देखेंगे पूरे का पूरा कितना बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है, पूरे का पूरा 180 डिग्री बना रहा है। अभी तो आपको लाइन में लाइन करके दिखाई ना मैंने, कोई भी लाइन अगर हम लेते हैं तो 180 डिग्री बनाती है, सीधी लाइन हो कैसी भी लाइन हो 180 डिग्री बनाती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी तो यहाँ पे सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है पूरा 180 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर 50 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधा कोण मतलब रैखिक कोण आप बोल सकते हैं, रीजन आप देंगे रैखिक कोण या लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक कोण। तो यहां से z बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50, तो z बराबर कितना आ गया? 130। बहुत सही बोला था आपने शिद्रा, जो भी था आपका आंसर सही था, भले किसी की कॉपी से देख के बोला था, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आंसर सही थे। तीनों ही आंसर हमारे 130 डिग्री हो जाएंगे। तो ये भी 130, ये भी 130 और x भी 130 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, तो इसमें कल और डिस्कस करेंगे। अभी और भी फिगर्स हैं, और भी फिगर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करके आना है, होमवर्क पे अगर आप कल क्वेश्चन अच्छे से आप सारे क्वेश्चन के आंसर निकालना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दिखा रखी है आपको याद होनी चाहिए। याद भी क्या करनी, तो सिंपल मुंह जवानी है कि भाई अपोजिट एक्स इक्वल होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बस 4 चीजें हैं कि क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लोगे, बहुत आसानी बोला हूं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।